गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका अगला लेसन 12th क्लास जियोग्राफी। अगला लेसन जो आपका है पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हम जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम माइग्रेशन पढ़ते हैं, प्रवास। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवास। इस वर्ड का मतलब समझिए। पहले तो क्या कहते हैं, एक स्थान से किसी व्यक्ति का उठकर दूसरे स्थान पर जाना, स्थायी रूप से रहना ही प्रवास कहलाता है। अगर आप ट्रेन पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कुछ दिन बाद वापिस आ रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं तो वो प्रवास नहीं है। एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाने का प्रयोग ही प्रवास के लिए किया जाता है। अब प्रवास किन किन कारणों से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, कहीं कोई अकाल पड़ गया, कोई दिक्कत आ गई। सोशल कंडीशन भी हो सकती है, कहीं का कोई समाज ऐसा है जो नहीं मानता। इकोनॉमिकल कंडीशन भी हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में जो है वो रोजगार, मतलब जॉब। इन कारणों से हो सकता है। नेचुरल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। इकोनॉमिकल में जॉब है। इन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और स्थायी रूप से वहां रहना ही क्या कहलाता है, प्रवास। यूएनओ ने एक डेफिनेशन दी है इसकी। डेफिनेशन जो है वो मैं अपने वे में बता देता हूं। यूएनओ ने क्या कहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, रहना और पहुंचकर वहां स्थायी रूप से रहना, और दोनों स्थान अलग अलग हो एक दूसरे से। मतलब पहले स्थान पे जहां रह रहा है वहां से दूसरे स्थान पर गया, दोनों स्थान अलग अलग हैं, स्थायी रूप से रहने लग गया, तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। एक बॉन्क जियोलॉजिस्ट हुआ है, उसने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना ही क्या कहलाता है, प्रवास। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना ही क्या कहलाता है, प्रवास। अब प्रवास काफी कारण हो सकते हैं, मुख्यतः दो ही पढ़ते हैं। एक किसी का अपने देश में आना और एक किसी का अपने देश को छोड़कर चले जाना। किसी का अपने देश में आना और किसी का अपने देश को छोड़कर चला जाना, दो ही तरह का होता है। ठीक है। आने को क्या कह लेते हैं, अप्रवास। आ मतलब आजा। और जाने को क्या कहते हैं, उत्प्रवास। आने को क्या कहते हैं, आप्रवास, और जाने को क्या कहते हैं, उत्प्रवास। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रवास जो है उसके एसेप्ट्स, पक्ष, उसके पक्ष, एसेप्ट्स पढ़ते हैं। उसके बारे में कैसे होते हैं, 5 तरह से होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है, रीजनल, देशीय तरीका, मतलब किसी देश का छोड़कर दूसरे देश में चले जाना, देशीय तरीका। किन किन कारणों से देश में जाता है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना। दूसरा होता है टाइम पीरियड, कितने टाइम उसमें काउंट किया जाता है कि पिछले 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में, 10 साल में कितने लोग आए। ठीक है। तीसरा होता है कारण, कॉज, क्यों आए वहां छोड़कर, ऐसा क्या हो गया जिस कारण एक स्थान को छोड़कर लोग वहां आए। चौथा कारण होता है संख्या, मतलब टोटल नंबर।
कितने लोग आए वहां से छोड़कर। और पांचवा कारण होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। उसमें से कितने लोग स्थायी रूप से यहां रह गए, मतलब जो स्थिर है उसी को ही माना जाएगा प्रवास, वैसे तो नहीं माना जाता। लेकिन ये 5 जो एसेप्ट्स है इन पे काम करता है मुख्यतः। ये 5 एसेप्ट्स रीजनल कहां से है, किस देश से है, वहां के निवासी, टाइम पीरियड, पिछले कितने टाइम में कितने लोग आए, कोच क्या कारण था आने का, टोटल नंबर कितनी संख्या में आए, उसके बाद स्टेबिलिटी कितनी स्थायिता आई। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब प्रवास जो है हमने पहले पढ़ा था 2 तरह से होता है, एक जाना और एक आना। अब उन्हीं को पढ़ते हैं आगे। जाना आना कैसे होता है, एक तो होता है इंटरनेशनल और एक होता है नेशनल या इंटरस्टेट। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों मतलब आप जानते हो अच्छी तरह। इंटरनेशनल मतलब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना। क्यों जाना, उसके पीछे आर्थिक कारण भी हो सकता है, बताया था मैंने, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजनल और फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। ठीक है, यही कारण यहां भी हो सकता है, नेशनल में भी, और इंटरस्टेट और नेशनल एक ही बात है, इंटरनेशनल अलग। जैसे कोई व्यक्ति इंडिया छोड़कर यूएसए जाता है तो वो आएगा इंटरनेशनल। कोई व्यक्ति राजस्थान छोड़कर हरियाणा जाता है तो वो आएगा इंटरस्टेट में। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरस्टेट 2 तरह से होता है। इंटरनेशनल क्यों हुआ, वैसे तो जब से इंसान बना है प्रवास ही कर रहा है, कभी कहीं आने जाना लगा ही हुआ है। इंटरनेशनल में देखें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जहां से हम बुक में पढ़ते हैं वो की थी यूरोप वालों ने, यूरोपीय लोगों ने की थी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवास। क्यों, क्योंकि यूरोप की जनसंख्या क्या थी, ज्यादा थी वहां, और बाकी जगहों की जनसंख्या कम थी और संसाधन वहां कम थे। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वहां से प्रवास करना शुरू किया, बाकी देशों की तरफ जाना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, ये 2 तरह से गए। इंटरनेशनल पढ़ लेते हैं पहले। ये 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच, 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच अलग अलग देशों में गए। कहां से गए, इंग्लैंड से, नीदरलैंड, हॉलैंड एक ही है, स्पेन से, ठीक है, पुर्तगाल से। ये कहां की तरफ आए, एशिया की तरफ आए। और इन्होंने क्या किया हमें पता है, हमारा भारत लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा था इनका। इन्होंने यहां आने के बाद क्या किया, यहां के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करना शुरू कर दिया, उनको निकालना शुरू किया और अपने देश में ले जाना शुरू किया। यहां से बहुत सारी चीजें उठा उठा के ये वहां ले गए। इंटरनेशनल ये गए, प्रवास किया, प्रवास करने के बाद वहां के देश को जो संसाधन उनके पास उपलब्ध थे, हमारे पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध थे, हमें यूज नहीं करने आते थे, इनको आते थे, ये हमारे देश में आए और सारे संसाधन उठा के ले गए। ये इंटरनेशनल प्रवास है। अब हम भी वहां जाते हैं, पैसा कमाते हैं, भेजते हैं, अपने आर्थिक कारण के लिए जाते हैं, वो इंटरनेशनल प्रवास है। ठीक है, अलग अलग देशों से अलग अलग गए थे। यूरोपीय गए थे सबसे ज्यादा, 2 भागों में बांट लेते हैं यूरोप को। कौन कौन सी, एक ट्रॉपिकल जोन और एक क्लाइमेट। एक कौन सा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और दूसरा कौन सा है, ट्रॉपिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्लाइमेट जोन,
एक तो ये कहां गए, ठंडे इलाकों में गए, एक गर्म इलाकों में गए। अब बताने की जरूरत नहीं है ठंडे इलाके कौन कौन से। ठंडे इलाकों की बात करें तो यूएसए, कनाडा, बाकी देशों में जाना इन्होंने शुरू कर दिया। 1820 तक तो ठीक थे ये। उसके बाद इन्होंने प्रवास करना शुरू किया बहुत ज्यादा। लगभग 1820 से लेकर 1940 तक 6 करोड़ लोग, कितने लोग, 6 करोड़ लोग यूरोप से यूएसए की तरफ आए थे। सॉरी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन की तरफ आए थे। अगर यूएसए की बात करें 1840 से 1914 तक 5 करोड़, कितने लोग आए थे, 5 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये बात समझ आई। और दूसरी टेम्परेचर जोन की तरफ गए थे जिसमें एशिया और अफ्रीका, मुख्यतः एशिया और अफ्रीका वहां आए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरस्टेट। इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। उदाहरण हमारे सामने यूपी बिहार से काफी सारे लोग हमारे यहां काम करने आते हैं। पंजाब हरियाणा में, राजस्थान के काफी सारे लोग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उधर जाते हैं काम करने के लिए। यह प्रवासी है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और वहां स्थायी रूप से निर्भर जाना। अब बहुत सारे राजस्थानी दार्जिलिंग के आसपास बैठे हैं, वहां से चाय का उत्पादन करते हैं और यहाँ चाय बेचते हैं। प्रवासी किया, उन्होंने वहां जाकर स्थायी रूप से बस गए, रहने लग गए। बीकानेर से बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, प्रवास कर गए, वहां रहने लग गए। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के अंदर होता है। अब लेकिन जो प्रवास किया है उसकी वजह से क्या क्या परेशानी आई, उसके क्या क्या परिणाम निकले, ये अर्थ है। मान लीजिए यहां की आधी जनसंख्या 50% पॉपुलेशन यहां आ जाती है। यहां पहले से ही 50 थी और 50 और जुड़ गई। कहने का मतलब लगभग 75% पॉपुलेशन यहां हो गई, यहां 25% पॉपुलेशन बच गई। तो यहां कैसा हाल हो जाएगा? पहली चीज तो यही हो गया कि संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने संसाधन है हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है तो हमारे लिए उन संसाधनों का यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाएगा, क्राइम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार नहीं है, भूख मर रहे हैं लोग, तो क्राइम करेंगे। संस्कृति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान की संस्कृति अलग है, बंगाल की अलग है। अब कोई बंगाल का आदमी राजस्थान में आता है तो उसकी संस्कृति अलग होगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा। दोनों संस्कृतियां मिक्स हो जाएगी। वेशभूषा, उनका रहन सहन अलग है, हमारा अलग है, सब चीजें प्रभाव पड़ेगी। यूरोपियन जब से इंडिया में आए थे तो हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, हमने भी उनके जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हमारा जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज हम फॉलो करते आ रहे थे सब भूल चुके हैं। रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, लैंग्वेज बदल गई, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। ऐसा होने के बाद बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो निर्धनता बढ़ जाएगी, रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, और संसाधनों का तो बहुत ज्यादा डिसयूज होगा, बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए कहीं कोयला फैक्ट्री है, कोयला निकलता है, वहां अगर 50 कर्मचारी कोई कंपनी में लगे हैं तो 50 ही निकालेंगे। अगर वहां 70 कर्मचारी और आ जाते हैं तो 120 कर्मचारी कितना निकालेंगे? पहले से ज्यादा विदोहन करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इस तरह उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, पढ़ाया होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव सूचकांक, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड नेवर टू फॉरगेट सब्सक्राइब। थैंक यू।